नमस्कार, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। आजाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में और देश में लगातार सिखों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि सिखों पर देश में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर पिछले 9 सालों में उनके कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास तो नहीं हो पाया, पर सिखों, दलितों, मुसलमानों, ईसाइयों, आदिवासी और पिछड़ों के साथ नफरत और अत्याचार जरूर बढ़ा है। साथ ही दोषी पर कार्रवाई कर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। वहीं इस मामले में सुरजीत सिंह ने मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा और भाजपा में मौजूद सिखों पर सवाल खड़ा किया। जोहार। सोशल मीडिया के माध्यम से अभी एक न्यूज सुनने को आई है कि बीती रात यूपी के कानपुर में एक सिख जिसका नाम अनमोलदीप है, वो अनमोलदीप अपनी धर्मपत्नी के साथ अपनी कार थार में घर की ओर जा रहा था। पीछे से एक कार आ रही थी जिसमें वहां की पार्षद जो है आपकी सौम्य शुक्ला, उसका पति अंकित शुक्ला अपने बाउंसरों के साथ बैठा हुआ था। गाड़ी को ओवरटेक नहीं मिलने पर उन्होंने उस सिख की कार को रोका और उसे इतना पीटा कि उसे एयर एम्बुलेंस में उस सिख को लेके दिल्ली में एडमिट करना पड़ा और वहां पे उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कहने का मतलब है अंकित शुक्ला जो कि पार्षद का पति है, वो शराब के नशे में एक सिख को मारा उसने, और जो कि बीजेपी का ही वे सब कैडर है, कार्यकर्ता है सब वे सब। तो कहने का मतलब है कि एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सिख को इतना मारा गया शराब के नशे में। योगी सरकार कहती है कि मैं सुशासन की सरकार हूं। मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी सुशासन की सरकार है तो इतना सिखों पे वहां पे जो अत्याचार हो रहा है उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, या उस पर कुछ संज्ञान लेके उचित कार्रवाई उस दोषियों पे करें। और एक सवाल और एक है, भाजपा में जो अपने सिख जो भाई जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि इस खबर को आपने सुना है? यदि नहीं सुना तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं तो आप इस पे एक अपनी प्रतिक्रिया आप न्यूज़पेपर पे जरूर डालें। भले वो भाजपा के है आप, पर उसको डालें जरूर। और यदि नहीं डालते तो आपको भाजपा छोड़ देने चाहिए। तो आपको भाजपा में जब सिखों का कोई हक अधिकार नहीं मिलता, जब उनके मान सम्मान नहीं मिलते, तो आप भाजपा में क्यों हैं? तो मेरा यही सवाल है उन सिखों से कि आप भाजपा में है तो सिखों को हक और मान सम्मान दिलाए, नहीं तो कोई सिख भाजपा में ज्वाइन नहीं करेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। वहां के प्रशासन वहां पे उचित न्याय दिलाए। वहां जिस तरह से घटना सुजीत भाई ने बताई कि एक सिख दंपत्ति पे इस तरह घटना हुई है कि इतना मारा गया है कि उनको एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट करना पड़ा कानपुर से दिल्ली की तरफ, तो आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार, जहाँ मोदी जी ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं ये बोलता हूँ सबका साथ सबका विकास, सबके साथ अत्याचार। ये मोदी जी का नारा लगाना चाहिए लोगों को कि जो कौम इस देश में नहीं पूरी दुनिया में इंसानियत की फरोग के लिए, इंसानियत और मोहब्बत के लिए और समाज के लिए काम करती है, दिन रात उनका काम जो खिदमत का है, उस समाज से इतनी नफरत कैसे फैलाई जा रही, क्या कारण है? उसका कारण मुझे ये समझ में आता है कि इनका जो बेस है, भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है, वो नफरत पर आधारित बेस है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सरकार 2014 के बाद जब से आई है, 9 सालों में आप सोचिए कितने अत्याचार हुए। अत्याचारों में सबसे बड़ा अत्याचार जो हो रहा है वो सिखों पे हो रहा है, मुसलमानों पे हो रहा है, आदिवासियों पे, दलितों, पिछड़े पे हो रहा है। मैं आह्वान करता हूं सारे लोगों से, जो लोग हमारे वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, जहाँ तक वीडियो हमारा पहुंचेगा, कि आप सब लोग एक हो जाए इस देश को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए। जय भीम, जय संविधान। वाहिगुरू जी खालसा।